बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डेमोक्रेसी, इलेक्शन, वोट, पार्लियामेंट और सिविल राइट्स के नए व्लॉग के साथ हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी ईरान इसराइल जंग के बारे में होगा और बलूचिस्तान में जो ईरान के बॉर्डर के साथ बलूची अज़ला हैं वहाँ पर रोज़गार की सूरत के हवाले के बारे में होगा कि वहाँ पर इस वक्त जो स्मगलिंग है या ट्रांसपोर्टेशन है या कारोबार है वो ईरान जंग की वजह से बंद है और रियासत को इस बारे में सोचना चाहिए कि वहाँ के जो गरीब लोग हैं वो इस वक्त अपना रोज़गार किस तरीके से कमा रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो बदलते हुए हालात हैं ईरान और इसराइल की जंग के बारे में। एक दो दिन में जो इसमें बेहतरी आई है या जो चीज़ें डेवलप हुई हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। जो चीज़ हम महसूस कर रहे हैं उसके मुताबिक जो ख़दशात थे कि अमेरिका इस जंग में शामिल हो जाएगा और ये जंग बढ़ जाएगी, अब वो ख़दशात ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी दो तीन वजूहात हम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहली वजह तो हम पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के साथ, उसके बाद हमें यकीन है कि अमेरिका ने ये फ़ैसला कर लिया होगा कि वो ईरान और इसराइल की जंग में बराह रास्त शामिल नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान ईरान का पड़ोसी है और पाकिस्तान यकीनन ईरान के हालात अमेरिका से बेहतर जानता है और इस बात को डोनाल्ड ट्रंप ने भी एडमिट किया है। दूसरी बात हम यहाँ पर ये करेंगे कि रशिया ने एक स्टेटमेंट दी है जिसके मुताबिक उसने बताया है कि रशिया के 200 के करीब न्यूक्लियर साइंटिस्ट इस वक्त ईरान में जो उनकी एटमी तनसीबात हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ से भी ये बात क्लियर हो जाती है क्योंकि रशिया का इंटरेस्ट वहाँ पर मौजूद है ईरान के अंदर, वहाँ पर उसकी वर्कफोर्स काम कर रही है साइंटिस्ट की सूरत में। तो अमेरिका ऐसी गलती नहीं करेगा कि बराह रास्त उसमें जंग में शामिल हो जाए ईरान के ख़िलाफ़। उसकी तीसरी वजह चीन के सदर का प्रेसिडेंट शी का जो बयान है वो बहुत अहम है और मेरे ख़्याल में अगर वो बयान प्रेसिडेंट ट्रंप ने सुना होगा या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सुना होगा तो उनकी रीढ़ की हड्डी में भी एक सर्दी की लहर दौड़ गई होगी। वो बड़ा खौफनाक, उसको समझना चाहिए उनका बयान क्या है। प्रेसिडेंट शी ने ये बयान दिया है कि दुनिया अमेरिका के बग़ैर भी आगे बढ़ सकती है, दुनिया अमेरिका के बग़ैर भी आगे बढ़ सकती है। अब इस फ़िक्रे को, इन अल्फाज के चुनाव को आप मुख्तलिफ़ एंगल से देखें तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये बहुत खौफनाक जुमला है, अल्फाज का चुनाव है जो यकीनन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी खौफनाकी को महसूस भी किया होगा। यानी कि वो दुनिया जो अमेरिका के बगैर चल ही नहीं सकती थी उसको मुकम्मल तौर पर चैलेंज कर दिया है चंद अल्फाज के साथ प्रेसिडेंट शी ने कि दुनिया अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। अच्छा, इसकी चौथी वजह भी हम आपके सामने रखते हैं। नंबर 4 पर जो इसकी रीज़न है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। पिछले व्लॉग में जिसमें हमने आपके साथ ये बात शेयर की थी कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है, इस नाजायज़ रियासत को तख्लीक करने में जिन सुपर पावर्स का किरदार था अब वही सुपर पावर्स दोबारा मैदान में आ गई हैं, मसलन फ़्रांस, बरतानिया और जर्मनी। इन तीनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा नेगोशिएट करने जा रहे हैं
ईरान के साथ मुज़ाकरात करने जा रहे हैं ईरान के साथ। ये बात भी तक़वियत देती है कि उम्मीद है कि ये जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी और ईरान को नुकसान नहीं पहुंचेगा, और इसराइल को जो सबक इस वक्त मिल चुका है ये सबक काफ़ी देर तक पढ़ा जाता रहेगा। पढ़ाया तो ईरान ने है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसराइल को ये सबक भूलने ना दें। इन तमाम वजूहात, जो हमने 4 वजूहात आपके सामने रखी हैं, इन तमाम वजूहात की बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं, उम्मीद है कि ये जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी और अमेरिका बराह रास्त इसमें शामिल नहीं होगा। अगर अमेरिका इसमें बराह रास्त शामिल नहीं होगा तो तीसरी आलमी जंग का ख़तरा भी ख़त्म हो जाता है। और आपने ये भी देखा कि इस जंग के नतीजे में इसराइल के अवाम में उनके अपने वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफ़ा के ख़िलाफ़ जो मुतालबात सामने आए हैं वो उनको बुरा भला कह रहे हैं। इसराइलियों ने, यहूदियों ने ये कभी सोचा भी नहीं था कि उनके ऊपर भी कोई बमबारी करेगा। उनके बच्चे भी इसी तरीके से यतीम हो गए जैसे उन्होंने फ़लस्तीन के बच्चों को यतीम किया है, या जैसे उन्होंने गज़ा के लोगों का कत्लेआम किया है। यहूदियों ने, इसराइली यहूदियों ने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था। ये लोग थोड़ी सी तबाही से घबरा गए हैं। इसका अगला जो फ़ायदा हमें नज़र आ रहा है मुसलमानों के हवाले से, वो ये है कि शायद, ज़्यादा उम्मीद नहीं है लेकिन फिर भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, शायद मुसलमान रियासतें, अरब रियासतें, मुसलमान रियासतें इस इशू पर एक ऐसा वाज़ेह पैगाम दें पूरी दुनिया को और आपस में मुत्तहिद हो जाएं ताकि दोबारा इसराइल इस किस्म की गलती ना करे। अब इस जंग के साथ जुड़े हुए जो दूसरा मसला है वो ये है कि बलूचिस्तान में, हम सब जानते हैं कि बलूचिस्तान का जो कारोबार है, जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की अशिया हैं, वो ज़्यादातर अफ़गानिस्तान से स्मगल होकर आती हैं बॉर्डर के ज़रिए, चाहे वो लीगल हैं, इल्लीगल हैं, जो भी है। लेकिन हमारे बलूची भाइयों का बहुत सारा रोज़गार, बहुत सारे बलूचियों का रोज़गार, जिनकी तादाद अगर ज़्यादा नहीं, उन फैमिलीज़ की तादाद जो इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, जो कि ईरान के ज़रिए होता है, उनकी तादाद अगर ज़्यादा नहीं, उनके फैमिली मेम्बरान की तादाद अगर ज़्यादा नहीं तो वो 30-40 लाख के करीब होगी। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मज़दूर पेशा होंगे, जो दिहाड़ीदार मज़दूर होंगे, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते होंगे, जो वहाँ से आने वाले गुड्स को या चीज़ों को आगे फ़रोख्त करते हैं, किराना स्टोर से लेकर तमाम मामलात ईरान की स्मगलिंग की वजह से, ईरान से स्मगलिंग की वजह से चल रहे हैं बलूचिस्तान में। गो कि ये एक कोई अच्छा तासुर नहीं है हमारे लिए, लेकिन ये हक़ाइक़ हैं, इससे सरफ़ नज़र नहीं किया जा सकता। वहाँ पर इस वक्त पेट्रोल की शदीद कमी है। पेट्रोल यकीनन वहाँ पर ईरानी पेट्रोल स्मगल होकर आता था, सस्ता मिलता था, लेकिन इस वक्त क्योंकि स्मगलिंग बंद है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रही, तो वहाँ पर पेट्रोल और डीज़ल की भी शदीद किल्लत है। तो रियासत पाकिस्तान को और तमाम सूबों को ये चाहिए कि वो इस वक्त बलूचिस्तान के अवाम का ख़ास तौर पर उन अज़ला में जो कि ईरान के बॉर्डर के साथ मिलते हैं, वहाँ पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए उनको सर्विसेज फ्राहम करें। PSO को डायरेक्शन दी जाए कि वहाँ पर पेट्रोल और डीज़ल की कमी ना होने पाए, और इसी तरीके से जो कारोबार वहाँ पर चल रहे हैं खाने पीने की अशिया की, वहाँ पर कमी नहीं होनी चाहिए। और ये इस कमी को दूर करने के लिए अगर इस मौका पर पॉलिटिकल पार्टीज़, हमारी सियासी जमातें आवाज़ उठाएं और सिविल इंतज़ामिया के ज़रिए
उन लोगों को सर्व करें जो बलोची ऐसे अज़ला में रहते हैं जिनका जो ईरान के बॉर्डर के साथ हैं, तो इसका एक अच्छा इम्प्रेशन बलोच अवाम की तरफ जाएगा। गो के ज़िम्मेदारी है रियासत की, रियासत इस बात से आगे पीछे नहीं हो सकती। उसकी ज़िम्मेदारी है कि अपने एक एक शहरी की हिफाजत करे, कम से कम भूख से नहीं मरना चाहिए। पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि रिज़्क़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद रियासत की ज़िम्मेदारी है, सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने अवाम का ख़्याल रखें। इस वक्त तकरीबन सारे ही वज़राए आला बजट की तैयारी में मसरूफ़ हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बजट की तैयारी में मसरूफ़ हैं, आर्मी चीफ़ अमेरिका में मसरूफ़ हैं। इस वक्त हमने देखना ये है कि हमारे बलोची भाइयों के लिए कौन आवाज़ बुलंद करता है और उनकी परेशानियों का ख्याल कौन करता है, उनकी परेशानियों को कैसे दूर किया जाएगा। ये इस वक्त सूरत हाल है ईरान के हवाले से, ईरान के बॉर्डर के हवाले से कि बलूचिस्तान में तमाम लोगों को ज़िंदगी की तमाम सहूलियात मुयस्सर होनी चाहिए। यहाँ पर हम अपना आज का व्लॉग ख़त्म करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।